इंडिया का इस वक्त का पॉलिटिकल और लीगल माहौल कुछ ऐसे इश्यूज से डील कर रहा है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। कुछ ऐसे मुद्दे जिन्होंने देश के सेक्युलर पीस और हार्मनी को हिलाकर रख दिया है। आपने रिसेंटली कई लीगल एक्सपर्ट्स को मंदिर वर्सेस मस्जिद की कंट्रोवर्सी पर बोलते हुए सुना होगा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी 12 दिसंबर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी पिटीशंस की सुनवाई करने वाला है। तो जहाँ एक तरफ रिलीजियस प्लेसेस के इस सेंसिटिव मुद्दे ने आग पकड़ी हुई है, वहीं एक और इशू अब सामने आ चुका है जिसने देश के पीस को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। रिलीजियस प्लेसेस के मुद्दे में आपने कई एक्सपर्ट्स को कहते हुए सुना होगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ सही नहीं हो रहा और उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप को ऐसे हटाना सही नहीं है। अब कुछ लोग मानते हैं कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है जो उन्हें फ्रीडम देता है टू वर्शिप एनी रिलीजन। लेकिन क्या सच में माइनॉरिटीज की फ्रीडम को नुकसान पहुंच रहा है? हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी एक एड्रेस के दौरान इसी फ्रीडम की रियलिटी को हाईलाइट किया है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने एक बड़ी और कंट्रोवर्शियल बात कहते हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर अपने कंसर्न शेयर किए। उन्होंने कहा कि अगर फ्रीडम बिना किसी कंट्रोल के दी जाए तो ये समाज के कमजोर वर्ग की आवाज दबाने का हथियार बन सकती है। He said, if the expression is completely free, then people with more resources and power can suppress the voices of others. ये स्टेटमेंट केरला हाईकोर्ट के एक इवेंट में कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर दिया गया, जिसमें फ्रेटर्निटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द क्वेस्ट फॉर एन इंक्लूसिव सोसाइटी टॉपिक पर लेक्चर दिया गया था। DY चंद्रचूड़ ने अपने एड्रेस में कहा कि एक अनइक्वल सोसाइटी में जो लोग ज्यादा पावर और रिसोर्सेज रखते हैं वो अपनी फ्रीडम का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। He said, in an unequal society, powerful people can use their freedom to work against the weaker sections. उनका कहना था कि अगर फ्रीडम को बिना किसी लिमिट के छोड़ दिया जाए तो वो सोसाइटी में हेट स्पीच और इनइक्वालिटी जैसे मुद्दों को बढ़ावा देने का जरिया बन सकती है। ये वीकर सेक्शंस के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है क्योंकि अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के चलते उनकी आवाज दबाई जा सकती है। चंद्रचूड़ कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी और एस्पिरेशन है, लेकिन इसका अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन एक इंक्लूसिव सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को हार्म कर सकता है। He clarified, while freedom of speech and expression is a constitutional guarantee and aspiration, its uncontrolled expression can promote hate mongering in the society. DY चंद्रचूड़ ने फ्रेटर्निटी को एक डेमोक्रेसी के लिए फोर्स ऑफ स्टेबिलिटी कहा। उन्होंने कहा कि फ्रेटर्निटी तभी काम करेगा जब इक्वालिटी और इंक्लूजन के आइडियल्स को सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। He said, fraternity is the force of great stability in a democracy and works for all. उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि सिर्फ इक्वालिटी के नाम पर फ्रीडम को बिना सोचे समझे प्रमोट करना एक गलती होगी। इसका इम्पैक्ट वीकर सेक्शंस की फ्रीडम पर सीधा पड़ेगा और एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। तो जहां एक तरफ फॉर्मर CJI के इन वर्ड्स ने लोगों के मन में एक पॉजिटिव और फ्यूचरिस्टिक सोच को जन्म दिया, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के एक और फॉर्मर जज RF नरीमन ने भी कुछ ऐसा एड्रेस दिया जिसने वापस से कई सारे सवाल खड़े कर दिए और दिखाया कि कैसे इंडिया में अब भी इनइक्वालिटी का एटमॉस्फेयर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस रिजर्वेशन को 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इंट्रोड्यूस करना एक ऐसी कंट्रोवर्शियल मूव है जो अब तक देश के सामाजिक और कानूनी ढांचे पर एक गर्म डिबेट को जन्म दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने इस अमेंडमेंट को सीधा सीधा क्रिटिसाइज करते हुए कहा, व्हाट यू हैव अचीव्ड बाय अमेंडमेंट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ टर्निंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इट्स हेड। जस्टिस नरीमन ने 10th जस्टिस VR कृष्णा अय्यर मेमोरियल लेक्चर के दौरान EWS रिजर्वेशन की नीतियां, उसके संवैधानिक वैलिडिटी और इसका देश के अफर्मेटिव एक्शन सिस्टम पर क्या असर होगा, इसका एनालिसिस किया। जस्टिस नरीमन ने सबसे पहले ये हाईलाइट किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट उन कम्युनिटीज के लिए बनाया था जो हिस्टोरिकली इनजस्टिसेस और सोशल इनइक्वालिटीज का सामना कर रहे थे। आर्टिकल्स 15(4), 16(4) एंड 46 का उद्देश्य SCs, STs और OBCs जैसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करना था, लेकिन EWS रिजर्वेशन ने इस सोच से दूर होते हुए इकोनॉमिक क्राइटेरिया को एक अलग बेस बनाया। He said, what our founding fathers envisaged through reservation was absolutely correct and the felt need for the day. नरीमन का कहना है कि आर्टिकल 46 जो स्टेट को SCs, STs और अदर वीकर सेक्शंस के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने को बोलता है, उसका गलत इंटरप्रिटेशन किया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2022 के 3:2 मेजॉरिटी जजमेंट को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू मी आर्टिकल 46 डज नॉट एट ऑल sanctify a classification based on economic criteria. A simple reading will show you that the last para is completely
इजीली मिस्ड बाय ऑल 5 जजेस। जस्टिस नरीमन ने ये भी ऐड किया कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आर्टिकल 46 के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य उन लोगों को रिजर्व करना है जिन्होंने कभी हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस का सामना नहीं किया है। जस्टिस नरीमन ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के एक्सक्लूजनरी नेचर को एक्सपोज किया। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि जिन ग्रुप्स को सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत है उन्हें ही इस कोटा से एक्सक्लूड कर दिया गया है। He said, "You exclude all those who requires to be included, that is SC, ST, OBC. Having excluded them, who do you include? You are only including upper caste, that is Brahmins, Kshatriyas and Vaishyas, along with upper class Muslims and Christians." नरीमन कहते हैं कि इस तरह का एक्सक्लूजन कॉन्स्टिट्यूशन की असली सोच के खिलाफ है। रिजर्वेशन का असली उद्देश्य हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को एड्रेस करना था, लेकिन यहाँ उन लोगों को इंक्लूड किया गया है जो कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं हुए। जस्टिस नरीमन का मानना है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर बेस्ड रिजर्वेशन, चाहे मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी ओपिनियन, दोनों गलत है। उन्होंने कहा, दिस इज अ रेयर केस वेयर बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी वर इन एरर व्हेन इट कम्स टू द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रिजर्वेशन। नरीमन के अकॉर्डिंग ये जजमेंट आर्टिकल्स 15(1), 16(1) और 46 के अगेंस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन की असली सोच को तोड़ता है। जस्टिस नरीमन ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के अंदर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को इंक्लूड करने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने रिमाइंड करवाया कि आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का अधिकार देता है। He said, founding fathers said, since you don't have the right of reservation, we will give you another right, which is Article 30. उनका कहना था कि ईडब्ल्यूएस अमेंडमेंट ने इस प्रोविजन को इग्नोर किया और एक अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट कर दी। जस्टिस नरीमन ने ये भी रेज किया कि क्या रिजर्वेशन का करंट सिस्टम मेरिट को अंडरमाइन कर रहा है। उनका मानना है कि रिजर्वेशन एक फेल्ट नीड ऑफ द डे था, लेकिन इसे ग्राउंड लेवल पर रिव्यू करने की जरूरत है ताकि ये सामाजिक इनजस्टिसेस को एलिवेट कर सके। उन्होंने सजेस्ट किया कि रिजर्वेशंस को ग्रेजुअली रिड्यूस करके इवेंचुअली खत्म किया जाना चाहिए, जो कि एफर्मेटिव एक्शन की असली सोच के साथ अलाइन करेगा। जस्टिस नरीमन का स्टांस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के खिलाफ उनके जुडिशियल करियर की फिलॉसफी से कंसिस्टेंट है। उन्होंने अपने जजमेंट्स के जरिए एससीज, एसटीज, पीडब्ल्यूडीज की प्रमोशन रिजर्वेशंस के स्कोप को क्लैरिफाई किया था। बैकवर्डनेस प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये कहते हुए जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 में नरीमन ने एससी, एसटीज के प्रमोशन के लिए करंट बैकवर्डनेस प्रूव करने की जरूरत को खत्म कर दिया था। उन्होंने क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को एससी, एसटीज के लिए एक्सटेंड किया ताकि सिर्फ उन्हें फायदा मिले जो जेन्युइनली डिसएडवांटेज्ड हैं। इन सिद्धाराजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2020 में नरीमन ने क्लैरिफाई किया कि पीडब्ल्यूज की रिजर्वेशन का बेस आर्टिकल 16(1) है, जो एससी, एसटीज के आर्टिकल 16(4) से अलग है। जस्टिस नरीमन की क्रिटिसिज्म से ये सवाल उठता है कि क्या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ने भारत के एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज को गलत दिशा में डाल दिया है। फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए इग्नोर करना एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है। जस्टिस नरीमन कंक्लूड करते हैं that respectfully this economic criteria judgment is not correct either in constitutional law or in principles of any kind. It is in the teeth of articles 46, 16(1) and 15(1). तो देखा आपने कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने हमें टू मच फ्रीडम इज हार्मफुल और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के इफेक्ट्स पर इनलाइटन किया है। देश के करंट सिनेरियोस के चलते ये भी दो ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे देश की पीस और हार्मनी को बिगाड़ने का पूरा दम रखते हैं। आपका इन पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।